जय श्री राम, जय वीर हनुमान। द फिटनेस फोर्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य के बारे में। सही कहूँ तो वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य ये दो अलग अलग बातें नहीं है, अपितु अगर आपने वीर्य रक्षा कर ली तो उसी को ब्रह्मचर्य का पालन कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, वीर्य कैसे बनता है, 84 दिन लगातार अगर आपने अपने वीर्य का पालन कर लिया, उसे अपने शरीर में बचा कर रखा, तो आपको अपने शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार इस पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब कभी आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी तो आपने बजरंगबली के लिए एक शब्द देखा होगा, अतुलित बलधामम, यानी जिनके बल को कोई तोल नहीं पाया, जो अतुलित है, श्री बजरंगबली के लिए अतुलित बलधामम कहा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री या प्राचीन काल में जब आप योद्धाओं के बारे में पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ोगे, तो इन सभी की ताकत का, इनके अध्यात्म का, इनका इतने बुद्धिमान और तीव्रगामी होने का जो एक ही जो क्लू मिलता है, जो एक पॉइंट सब में कॉमन मिलता है, वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? आप में से बहुत से लोग ये समझते होंगे कि उनकी शादी हो चुकी है, वो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो मैं यह आपकी गलतफहमी भी दूर करने वाला हूँ। और 84 दिन तक ही क्यों? ये 84 दिन एक रैंडम संख्या नहीं है, एक रैंडम डिजिट नहीं है। 84 दिन का अर्थ होता है 12 सप्ताह, और 12 सप्ताह के बाद में आपका शरीर जो वीर्य बनाता है उसे अपने शरीर में पाचित करने लग जाता है। तो 84 दिन तक लगातार वीर्य पालन करने से आपके शरीर में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 कि वीर्य शरीर में बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स, आप जो भोजन करते हैं, अपना शरीर उसे पाचित करके रस बनाता है। जब भोजन से रस बनता है, उस रस से रक्त बनता है, ब्लड बनता है, उस ब्लड से मांस बनता है, और मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि यानी हड्डी बनती है, हड्डी से अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बनता है, और तब कहीं जाके आपके शरीर में वीर्य बनता है। अर्थात आपने न जाने कितना भोजन किया होगा, उसका रस, उसका रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और तब जाके कुछ बूंदें आपको वीर्य की शरीर में निर्माण होता है। तो इसे आप एक बच्चा पैदा करने का या अपने संतान उत्पत्ति करने का एक द्रव्य मात्र नहीं है, या आपके शरीर का एक स्टेमिना है, एक ताकत है, आपके शरीर की एक आध्यात्म ऊर्जा है। वीर्य का ही दूसरा नाम ऊर्जा बताया गया है। वीर्य यानी एनर्जी, आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। पुरुषों के लिए वीर्य क्यों आवश्यक है, ये हम वीडियो में समझेंगे। आपने जाना वीर्य कैसे बनता है, मैं फिर से बता दूं, भोजन, बहुत सारा भोजन करने से कुछ रस बनता है, कुछ रस से कुछ रक्त, रक्त से कुछ मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से अस्थि मज्जा, और तब कहीं जाके कुछ बूंदें आपको वीर्य की देखने को मिलेगी। और आप उस वीर्य को, अपनी आध्यात्म ऊर्जा को, वो जीता जागता जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, ऐसे द्रव्य को आप यूं ही जमीन पर निकाल दोगे, यूं ही बहा दोगे, तो सोचो आपने कितना भोजन का रस आपने बर्बाद कर दिया है। आपने समझा वीर्य कैसे बनता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। इसमें दो चीज होती है, एक वो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और एक वो जो गृहस्थ जीवन पालन कर रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई या जो दूर रहते हैं स्त्री धर्म से, तो वो तो ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन मतलब स्त्रियों से दूर रहना है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। कैसे? हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रव्य इंद्रियां हैं, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी हमें कामुकता की ओर ले जाती है। और कामुकता का हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में हल्का सा भी विचार जब आता है, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं रह जाता। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है, लेकिन दिन रात आप उस तरीके की बातें, कामुकता, वासनाओं की बातों के बारे में सोचते हैं, उस तरीके की चीज़ों को दिमाग से निकालते ही नहीं है, तो आप ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आप स्त्री धर्म से तो दूर रहे ही रहे, इसमें तो एक ये पॉइंट हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऐसी तमाम सामग्री जिनसे सुनने से, जिनको देखने से, या जिनको स्पर्श करने से आपके शरीर की, आपके मन की चंचलता, व्याकुलता बढ़ती है, तो ऐसे तमाम कार्य आपको नहीं करने हैं, आपको उनसे यथासंभव दूर रहना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अश्लील सामग्री, देखने की वस्तुएं, स्पर्श करने की चीज़ें, या अपनी किसी भी तरीके की ऐसी, जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। लगातार 84 दिन तक अगर आप वीर्य पालन करते हैं, तो आपके शरीर में आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा। 12 सप्ताह बाद आपके शरीर के द्वारा बनाया हुआ आपका जो वीर्य है, वो आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में दौड़ने लग जाता है, और वो आपके शरीर में लगने लग जाता है। जैसे भोजन एक 48 घंटे के बाद आपके शरीर में लगना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से वीर्य के लिए 84 दिन हमारे वेदों में बताया गया है। फ्रेंड्स, आपको जो 12 सप्ताह का वीर्य पालन है, वीर्य रक्षा है, ब्रह्मचर्य का पालन है, वो आपको आपके शरीर में क्या क्या देके जाएगा, उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, आपको बलवान बना देगा। जी हाँ फ्रेंड्स,
ब्रह्मचर्य अर्थात मैंने आपको जैसा बताया, इसका अर्थ है ऊर्जा, वीर्य का अर्थ है ऊर्जा, और कहीं सारा भोजन करने के बाद ये आपके शरीर को मिला है, तो इसको यूं ही बर्बाद ना करें। ये बलवान है, इसमें एक और नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता है, तो इसको आप अपने शरीर में बचाए रखें। यह आपको बलवान बनाएगा, यह आपको ओजस्वी बनाएगा, तेजवान बनाएगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को एक अलग ही ऊंचाई पर ये लेके जाएगा, जिससे आपके शरीर में कहीं चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। नंबर 2, सौंदर्य। आपने देखा होगा, मैं रोटीराम साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे साधुओं की बात कर रहा हूं जो वास्तव में साधु है, जो ध्यान, योग, प्राणायाम आदि करते हैं, स्त्री धर्म से दूर रहते हैं। तो उनके त्वचा पर, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन चाहे जैसा भी हो, लेकिन उनकी जो त्वचा है उस पर एक तेज होता है, वो अलग ही आपको चमकदार नजर आती है, जबकि वो कुछ भी कॉस्मेटिक आइटम नहीं लगाते। तो उसका क्या कारण है फ्रेंड्स? उसका कारण है वीर्य रक्षा। वो साधु, वो संत, वो अपने वीर्य की रक्षा करते हैं। वो इन चीज़ों से, अश्लीलता से, कामुकता से, वासना से परे हो चुके हैं, संसार की मोह माया से वो दूर हो चुके हैं। उनके शरीर में जो वीर्य बना है वो अपने शरीर में लगना प्रारंभ हो चुका है, इसलिए उनका ये तेज उनकी त्वचा के माध्यम से हमें देखने को मिलता है और नजर आता है। बिना किसी कॉस्मेटिक के, बिना कोई क्रीम पाउडर लगाए उनकी त्वचा ऐसे दमकती है फ्रेंड्स। नंबर 3, ऊर्जा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीर्य का अर्थ है ऊर्जा। अगर आप लगातार 84 दिन अपने वीर्य को अपने शरीर में बचा कर रखते हैं तो आप खुद में अलग ही ऊर्जावान, तेजवान, ओजस्वी महसूस करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, आप ऐसे उखड़े उखड़े नहीं रहेंगे, और आप हर कार्य को मन लगाकर, दिल लगाकर करोगे। और जिस भी कार्य को हम दिल लगाकर, मन लगाकर, तन्मयता के साथ करते हैं, उसका परिणाम वो ही आता है जैसा हम चाहते हैं। नंबर 4 तेज। तेज, आपके शरीर में तेज क्या होता है? जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, तेज का अर्थ होता है दूर से ही देखने पर आदमी की त्वचा, व्यक्ति की त्वचा ऐसे सुनहरी नजर आने लगे, जैसे देखने पर, जिससे आंखों से आंखें मिलने पर उससे कोई किसी तरीके की बात करने की हमारी हिम्मत ना हो। इस तरीका का जो तेज है, इस प्रकार का जो तेज है, वो आपको वीर्य से, वीर्य रक्षा से देखने को मिलेगा। नंबर 5, एकाग्रता। जी हाँ फ्रेंड्स, यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, यह आपके ध्यान को एकाग्रचित करता है। लगातार वीर्य रक्षा करने से आपका ध्यान, आपका आध्यात्मिक ऊर्जा एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है, जिससे करने से आपके ध्यान को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। आप जिस भी तरीके का कार्य करते हैं, फिर चाहे आप कोई खेल खेलते हैं, या आप विद्यार्थी जगत में हैं, या आप कहीं ऑफिस जाते हैं, आप जिस भी कार्य को करोगे उसमें एकाग्रता के साथ अपना 100% दोगे। तो फ्रेंड्स, लगातार 84 दिन वीर्य पालन करने से इतने सारे फायदे आपको शरीर में देखने को मिलेंगे, और ये एक नई संतान को, एक नए जीव को पैदा करने की क्षमता रखता है। तो इसे यूं ही बर्बाद ना करें, और जब लगातार आप वीर्य पालन करोगे तो आपको स्वयं में एक ऊर्जा, ताकत, तेज, ओजस्वी और सौंदर्यता और एक अतुलित बल देखने को मिलेगा। आपका ध्यान एकाग्रचित रहेगा, आपका सभी कार्य करने में आपका मन लगेगा। तो आपका पाचन, आपका श्वसन, आपका उत्सर्जन, हर तरीके का जो मेटाबॉलिज्म रेट है, आपके शरीर की उपापचयी क्रियाएं हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल पर कार्य करेगी और आप सुखी और निरोगी जीवन जियोगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि वीर्य कैसे बनता है और लगातार 84 दिन तक वीर्य पालन करने से आपके शरीर में क्या देखने को मिलेगा, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर पर स्त्री से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, अपने मन को अपने वश में रखता है, कामुकता व अश्लीलता या वासना की वस्तुओं से दूर रहता है और लगातार ईश्वर का ध्यान रखता है, अपना कार्य करता है, तो वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।